Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में जो चैप्टर नंबर 9 है आज हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 9 हमारा है दैट इज रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जनरल ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम जानेंगे। कितने टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है, एम्ब्रियो होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ग्रोथ फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके बाद सेक्सुअल के बाद हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बडिंग और बाइनरी फिजन दो प्रोसेस होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है जनरल इश्यूज एंड मिथ्स, इनके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर रिप्रोडक्शन। Reproduction, the life process like nutrition, respiration, excretion and circulation helps an organism to remain alive, but all the organisms grow older and ultimately die. रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि हमें अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई, बॉडी में हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो उसे हम लोग बाहर एक्सक्रीट करने की भी एसेंशियल रहती है, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो गई, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो, ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, या हम कह सकते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के लाइफ में उसे सरवाइव करने के लिए। अब कोई भी चीज़ इस अर्थ पे आई है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एंड बहुत डेड श्योर है। तो उसका एंड अगर डेड श्योर है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई पर्सन ग्रो करता है, या कोई भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं वो ग्रो करता है, अपनी लाइफ को पूरा कंप्लीट करता है और उसके बाद वो लास्ट स्टेज पे आके ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पेशीज है, चाहे प्लांट्स हो गए चाहे एनिमल्स हो गए, उसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन हमारी प्रोसेस है ये हमारी बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोसेस है किसी भी स्पेशीज को सरवाइव करने के लिए लाइफ लॉन्ग इन द सेंस कि मतलब एक जनरेशन एंड होने के बाद दूसरी जनरेशन का बिगिनिंग जो होता है ये हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही होता है। तो रिप्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूअस ऑफ द स्पेशीज। किसी भी स्पेशी कॉन्टिन्यू सर्वाइव करती रहे तो उसके लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी मस्ट। Reproduction is defined as the process by which the living things produce offsprings of their own kind. अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जब ह्यूमन बींग्स जैसे कोई सपोज पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से चाइल्ड की जो प्रोसेस हो रही है वो हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से वो चाइल्ड हो रहे हैं और चाइल्ड आगे ग्रो करते हैं, और जो हमारे पुराने पेरेंट्स होते हैं वो एक टाइम पे आके एंड अप हो जाते हैं, और जो न्यू जनरेशन होती है वो उन्हीं चाइल्ड से आगे बिगिन करती है, फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं और इसी तरीके से ये साइकिल हमारा कंटिन्यू होता है। और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से जनरेशन्स हमारी आगे कंटिन्यू होती रहती है। It allows an organism to make more copies of itself, the species of the organism that continues even after their death. In the absence of the reproduction, no organism would be able after their death and the species will persist.
इसमें बेसिकली लास्ट लाइन में ये बताने की कोशिश की गई कि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अकर नहीं करती है तो कोई भी इंडिविजुअल अगर सरवाइव करता है और उसके एंड के बाद उसका जो फ्यूचर है, उसके मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होने होते हैं वो नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर अकर नहीं करती है, जिसकी वजह से वो स्पेशीज जो होती है वो उसी पॉइंट पे एंड हो जाती है। There are many ways by which the young ones or the new individual are produced by their parents. अब पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो वो प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सम हैच एग्स ऑफ लाइक चिकन्स एंड स्नेक्स। अगर हम चिकन्स और स्नेक्स की बात करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं, मीन्स जो उनके ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं वो एग ले करते हैं और उसके अंदर से उनके ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करते हैं। सम आर ब्रॉर्न फ्रॉम देयर मदर लाइक किटन, पपीज एंड ह्यूमन बींग्स। ये जितने भी हैं ये सब अपने मतलब ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं जो कि मदर के थ्रू होता है। आगे है सम ग्रो फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एज इन हाइड्रा। कुछ होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स की बॉडी से आगे डेवलप होते हैं और बाद में अपने पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच होके आगे अपना लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू कर देते हैं। एंड सम जस्ट स्प्लिट इनटू टू और मोर पार्ट सच एज एमीबा। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने एक बड़ा जो पार्ट होता है उसके आगे प्रोसेस करके दो पार्ट्स में मतलब फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और आगे अपना कंटिन्यूएशन इसी तरीके से कैरी आउट करते हैं, जैसे हमारे एमीबा की प्रोसेस हो गई। अब ये जितने भी हमारे हमने डिस्कस किए हैं अभी, ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वो जो दो कैटेगरीज है उन्हें हम टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो जो दो मोड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अकर करती है जिससे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। पर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इन दोनों की ही बारे में हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट common method reproduction in animals. As mentioned earlier, two parents, one male and the other female, takes part in the sexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है मैंने आपको बताया था कि उसमें बेसिकली दो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। वन जो होता है वो मेल होता है और जो अदर होता है वो फीमेल होता है। यही हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होता है, यही हमारे एनिमल्स में भी होता है। Two types of reproductive cells, sex cells called gametes, are produced from the reproductive organ of the two parents. अब जो दो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों ही पेरेंट्स के अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन से सेक्स सेल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो कि आगे जाके फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने की वजह से हमारे न्यू बॉर्न या न्यू ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है। मेल पेरेंट प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। अब जो मैंने आपको बताया ये कि हर जो पेरेंट होता है वो हमारे सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो जो मेल पर्सन होता है, जो मेल पेरेंट होता है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल पेरेंट होता है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसे हम ओवा और ओवम या एग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A male gamete is usually smaller with a nucleus and a little cytoplasm. In humans, the male gamete has a long tail which help it in movement. अब जो male gamete होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही लिटिल सा साइटोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट होता है। और जो ह्यूमन बींग्स में मेल गैमीट जो होता है वो उसमें एक छोटी सी लॉन्ग टेल होती है जो उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फीमेल गैमीट जो होता है वो बहुत लार्ज होता है विद लार्ज न्यूक्लियस और उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। दिस साइटोप्लाज्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो जो फीमेल के अंदर जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो
तो ये तो मैंने आपको बता दिया मेल और फीमेल गैमीट के बारे में कि मेल पर्सन जो होता है, मेल पेरेंट जो होता है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, फीमेल पर्सन जो होता है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। दोनों के ही जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में फर्टिलाइज होते हैं जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग सबसे पहले मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर लेंगे कि मेल और फीमेल्स के कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसको जानने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट फ्यूजेस और जॉइंस टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ जाइगोट। अब मैंने बताया दोनों चीजें डिस्कस कर ली मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बारे में। जब ये दोनों ही गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस की वजह से जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। After fertilization, the zygotes divide rapidly and undergoes growth in size. This is called as a embryo. अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट ग्रोथ करता है, उसका अपना साइज डेवलप होता है और एक एम्ब्रियो के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये एम्ब्रियो होता है वो हमारा न्यू बेबी बॉर्न ऑफस्प्रिंग जो होता है वो आगे जाके हमारा एक न्यू बेबी बॉर्न में प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, these includes the following: a pair of a testis enclosed in a scrotal sac or a scrotum outside the body. Millions of sperms are produced by the testes. जो डायग्राम में देख सकते हैं ये टेस्टिस वाला पार्ट होता है। पेयर्स ऑफ टेस्टिस हमारे मतलब प्रेजेंट होते हैं और ये हमारा इनका बेसिक काम ये होता है कि ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पर्म्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो यहीं से हमारे प्रोड्यूस होते हैं। Two sperm duct, one from each testis. The sperm from the testis leaves through the sperm duct and reaches the penis. तो जो हमारा स्पर्म डक्ट होता है वहां से हमारे जो दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ईच साइड जो प्रेजेंट होते हैं, वहां से हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है और इस पेनिस के थ्रू यहां से बाहर एक्सक्रीट होता है। द पेनिस sperms are injected into the body of the female through this structure. और इस स्ट्रक्चर के मतलब इस स्ट्रक्चर के पार्ट से जो हमारा स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब जो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अ स्पर्म इज अ वेरी स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू द ओवम। ओवम के कंपैरिजन में, ओवम क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। ओवम के कंपैरिजन में जो स्पर्म का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। इट इज सिंगल सेल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। द हेड विद द न्यूक्लियस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा हेड वाला पार्ट है जो कि हमारा न्यूक्लियस इसमें है। मिडिल पार्ट है हमारा एंड द लॉन्ग टेल, ये हमारी टेल प्रेजेंट होती है। इस टेल की वजह से जो स्पर्म होता है वो आगे मूवमेंट करने में इसको हेल्प प्रोवाइड करता है। द टेल हेल्प्स द स्पर्म इन द मूवमेंट एंड अलाउज इट टू रीच द एग सेल। और इस मूवमेंट की वजह से ये एग सेल तक रीच करे, इसलिए इसमें टेल प्रेजेंट होती है। अब हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग जान लेंगे। अ पेयर ऑफ ओवरीज, सिंगल ओवरी, अगर हम सिंगल कंसीडर करें तो वो एज अ ओवरी हुआ, और दोनों अगर पेयर ऑफ ओवरीज कंसीडर करते तो ये ओवरीज हुआ। ये दोनों की, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो हमारी ओवरीज हैं। द ओवरीज प्रोड्यूस एग और ओवा। सिंगुलर हम कंसीडर करें तो ओवम हो गया। तो ये जो ओवरीज हमारी है ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं। In females, a single egg is produced by one of the ovaries every month. जो फीमेल में होता है वो सिंगल एग प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। एक पर्टिकुलर ओवरी जो है वहां से हमारा जो ये, जैसे एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, दोनों ही हमारे एक एग प्रोड्यूस करती हैं हर मंथ। द पेयर ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एज अ fallopian tubes, and oviduct is a muscular tube which joins the ovary with the uterus. और जो ओविडक्ट वाला पार्ट होता है
ये यहाँ से फेलियोपियन ट्यूब के थ्रू ये यूट्रस से हमारा कनेक्टेड होता है। दस कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, और यहाँ से जो एग हमारा प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी से, वो इस फेलियोपियन ट्यूब के थ्रू पास होके इस यूट्रस में एंटर करता है। यूट्रस कॉल्ड एज अ वूम, जो ये वाला पार्ट है यूट्रस, इसे हम वूम भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग एंड फीटस टेक्स प्लेस हेयर। द यूट्रस ओपन्स इनटू द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एज अ वेजाइना। जो यूट्रस होता है, इसी में हमारा जो फर्टिलाइज एग होता है वो फर्टिलाइज होता है, और यहीं पे हमारा फीटस जो होता है, फीटस मीन्स अ स्मॉल बेबी, हम कह सकते हैं कि जो फीटस होता है वो यहीं पे डेवलप, इस यूट्रस वाले पार्ट में डेवलप होता है, और ये हमारा यहाँ पे ओपन करता है वेजाइना में। जब हमारा जो मेल वाला प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो हमारा मेल का पेनिस पार्ट होता है, वो जब इसमें एंटर करता है तो यहाँ से हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो उसी पार्ट पे यहाँ से ओवरी से हमारा ओवम प्रोड्यूस होता है, और जब वो स्पर्म एग से हमारा फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो डेवलप होता है, और यहाँ पे न्यूबॉर्न हमारा डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा फीटस डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है। अब एग का स्ट्रक्चर क्या होता है? एन एग लाइक द स्पर्म इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, इसमें भी हमारा सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ये हमारा स्फेरिकल इन शेप होता है। इट कंटेन्स large quantity of food to provide the nutrient to the developing embryo until it starts receiving nutrient from the mother। जो इसमें ये हमारा जो होता है बहुत लार्ज इन क्वांटिटी होता है, इसमें हमारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड प्रेजेंट होता है, जो कि जो एम्ब्रियो है, जो कि जब हमारा न्यू मतलब फीटस डेवलप हो रहा है, उसको ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे टिल दैट टाइम, जब तक उसे न्यूट्रिएंट जो है वो मदर से ना रिसीव होने लगे, तब तक इसमें जो फूड प्रेजेंट होता है ये इसी के थ्रू आगे ग्रो करता है। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया है। होप सो जो भी आज की क्लास में डिस्कस किया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।